पाक ईरान दोस्ती का नया बाब, खुश आमदीद सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा, 2 रोज़ा सरकारी दौरा। लाहौर एयरपोर्ट पर सदर मसूद पज़ेश्कियान का शानदार इस्तकबाल। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। ईरानी सदर का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पज़ेश्कियान ने मेहमानों की डायरी में तासुरात भी दर्ज किए। नवाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, मरियम नवाज भी मौजूद थीं। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल 27 मई को ईरान का दौरा किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा, दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। फील्ड मार्शल का हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है, समाजी हम आहंगी के फरोग के लिए भी पूरी कौम का नुक्ता नजर अहम है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिसन में एकेडमिया और सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन। ISPR के मुताबिक दौरे में आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का तैयारी के आला मयार पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने आर्मी एविएशन में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत भी की। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ की जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशा वराना जंगी महारत की तारीफ। ISPR का कहना है, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर हर मौसम में दिन रात दुरुस्त तरीके से स्ट्राइक ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। ताकतवर निज़ाम की शमूलियत आर्मी एविएशन की जिद्दतकारी की अक्कासी है। पाक फजाइया ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स हकायक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत जंग फजाई तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई थी। J-10C तैयारों ने राफेल तैयारे मार गिराए। राफेल पायलट्स के पास गलत इंटेलिजेंस थी। भारतीय पायलट्स को यकीन दिलाया गया वो पाकिस्तानी फायरिंग की हद से बाहर हैं। भारतीय वज़ीर दिफा और खारिजा ने गलतियों के बारे में सवाल पर जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की फजाई फौजी महारत से आलमी दुनिया परेशानी में मुब्तला हो गई। 1 घंटा तवील लड़ाई में तकरीबन 110 तैयारे शामिल थे। राफेल तैयारे गिराने में PL-15 मिसाइल की कारकर्दगी कलीदी रही। चीनी माइटी ड्रैगन की खामोश परवाज से दुनिया हैरान। चीनी साख्ता J-20 तैयारे की आबनाए सुशीमा पर परवाज अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रडार सिस्टम भी ना पकड़ सका। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां रडार सिस्टम्स का मजबूत जाल है। इनमें ताकतवर थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भी शामिल। दिफाई माहिरीन का कहना है, अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी फजाई दिफा की एक बड़ी नाकामी है। J-20 आबनाए सुशीमा के ऊपर से होता हुआ ताइवान के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आया। हुकूमत चीनी बहरान से निमटने के लिए मुतहरिक। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। हुकूमत की सूबों को चीनी ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। ज़राए के मुताबिक क्रशिंग सीजन में ताख़ीर से चीनी की दस्तयाबी में मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी तरफ 2 लाख टन चीनी दरामद करने के फैसले पर अहम पेशरफ्त। तर्जमान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर दे दिया गया। चीनी की दरामद टेंडर खुलने के बाद हतमी मरहले में दाखिल। चीनी हुकूमत की तरफ से दरामद की जा रही है। दरामद शुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी नायाब, शहरियों को मुश्किलात। तुमको क्या मसला है? वीजा लगा दें। अगर नाइकॉब जल्दी नहीं आ रहा तो वीजा लगा दें। क्या वो अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकते? कई लोग हैं जो ऐसे ट्रैवल करते हैं।
कई लोग अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, कई लोग अपने नाइकॉप पे ट्रैवल करते हैं, तो इसमें क्या मसला है? और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने किसी को जवाब तो नहीं देना कि कितनी देर रहना चाहते हैं और कितनी देर पाकिस्तान में रहेंगे। ये किसने कहा है कि उनको उसके ऊपर भी जवाब देना है? बानी पीटीआई के बच्चों का नाइकॉप गुम हो गया है। बच्चों ने नाइकॉप और वीजे के लिए दरख्वास्त दी है। बच्चों की दरख्वास्त का ट्रैकिंग नंबर मेरे पास मौजूद है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, तहरीक बच्चों से मंसूब नहीं, हम तहरीक का हिस्सा बनेंगे। गिरफ्तार करना है तो कर लें। अलीमा खान का एक बार फिर मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, मिसाल यूसुफजई जैसे लोगों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। सेनेटरशिप का फैसला इंसाफ और मेरिट पर होना चाहिए था। अलीमा खान को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वालिद से मिलना चाहते हैं, शौक से आएँ, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। अडियाला में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। जेल में हालिया मुआयने में कोई मरीज हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है, जेल में कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला पाया जाए तो उसे अलग कर दिया जाता है। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC के एलामिया में हर छोटे बड़े हकीकी और ख्याली मसले का जिक्र है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतह और मार्का हक पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान, कहा अफवाज शहीदों और गाजियों से PTI और इत्तेहादियों का बुग़्ज़ अपनी जगह, क्या अपोजिशन इत्तेहाद मार्का हक की फतह को अपना नहीं समझता? समझते हैं कि हम हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम साथ काम करें, मीडिया इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएं। आपने चैलेंजेस बोले, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हमने मिलकर जो है वो रिजॉल्व करना है। अपनी हुकूमत है, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आपने सिर्फ कहना है, अमल करवाना वो हमारी जिम्मेदारी। सहाफी और पॉलिटिकल वर्कर जो है वो एक जंजीर है, एक चेन है। सहाफत जहाज से कम नहीं, सहाफियों को मसाइब का सामना करना पड़ता है। सीनियर वजीर सिंह शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहते हैं PP हुकूमत ने हमेशा सहाफियों को सहूलतें दी। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी बोले, मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आइडियल नहीं, कुछ लोग आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। GB में सैलाब से तबाही, शाहरा बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। कई गाड़ियां मलबे से निकाल ली गईं। ऑपरेशन के दौरान किसी लापता शख्स का सुराग ना मिल सका। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराह कहते हैं, सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम तेज कर दिया गया। कई इलाकों की बिजली और राब्ता सड़कें बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2-3 रोज तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश। रात से शुरू बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 84 मिलीमीटर हुई। गवाल मंडी और कटारियां ब्रिज के मकाम पर नाला लई की सतह बुलंद। मैंगोरा और सवात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कालाशाह काकू के मकाम पर रेलवे ट्रैक बहाल। फिटनेस रिपोर्ट जारी। 1:30 बजे जाफर एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। तमाम जख्मी मुसाफिर तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए।
फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 7 रोज में रिपोर्ट वजारत में पेश की जाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं जिम्मेदारों को सीधा जेल भेजेंगे। वफाकी इंस्पेक्टर रेलवेज चौधरी आमिर निसार का जाए हादसे का दौरा, मालूमात ली। रात गए इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी। नाला डक के मकाम पर ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतरी। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील की गवाह आफ्ताब अहमद पर जिरा मुकम्मल। उधर बानी पीटीआई के बेटों से फोन पर बात करवा दी गई। बानी पीटीआई की 1 घंटे से ज्यादा बच्चों से बात हुई। पंजाब में यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा कौमी परचम लहरा दिया गया। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं यौम आज़ादी की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लें, दिखा दें हम जिंदा और बावकार कौम हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिविल सर्विस एकेडमी के जेर तरबियत अफसरों से मुलाकात में 48 में STP, PAS और 12 DS के अफसर शरीक थे। गवर्नर सिंध ने कहा जेर तरबियत अफसर अवामी खिदमत, ईमानदारी और शफाफियत को अपना शार बनाए। शुरका का उम्मीद की घंटी, राशन मार्की, IT मार्की और बानी पाकिस्तान के तारीखी दफ्तर का दौरा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पता चला है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अच्छा कदम है। देखते हैं आगे क्या होता है। उधर अमरीकी सदर का 2 एटमी आबदोजें रूस के करीब भेजने का हुक्म। कहा रूस से हमले का खतरा है, लोगों को बचाने के लिए आबदोजें तैनात की। गजा की मदद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी।